किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं, तो इस समय पशुओं की सामयिक देखभाल क्या कुछ करें पशुपालक भाई बहन? इसी विषय पर जानकारी के लिए आइए आपको ले चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जमुनाबाद, गोला खीरी लखीमपुर, जहां वैज्ञानिक पशु विज्ञान डॉक्टर N.K. त्रिपाठी साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तरफ कोविड-19 महामारी का दौर है, ऐसे में जी, पशुपालक भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहते हैं पशुओं की सामयिक देखभाल के बारे में बदलते मौसम में? बदलते मौसम में सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपने पशुओं के लिए एक भयंकर गर्मी के दौर में उनको पहले एक शेड का प्रोविजन करना चाहिए। एक शेड में उनको रखें, लू से बचाएं, गर्मी से बचाएं, पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं और उससे भी बड़ी चीज जो है पशुओं के भोजन में हरा चारा अवश्य सम्मिलित करें। हरा चारा आपको संतुलित मात्रा में पोषक देता है, पानी देता है और पशुओं की हर तरीके से रक्षा करता है। आपने कहा कि पशुओं के रखरखाव और खान पान पर विशेष ध्यान दें। जो आपने गर्मी की बात की, उमस की स्थिति है, हवा में आर्द्रता है, नमी है, ऐसे में पशुओं की सेहत की देखभाल कैसे करें पशुपालक भाई बहन? जैसा आप कह रहे हैं, हवा में आर्द्रता है। आप देखिए, मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। किसी समय एकदम नम मौसम हो जा रहा है और उसके तत्काल बाद अगले दिन पूरी तरीके की गर्मी आ जा रही है। ऐसे माहौल में पशुओं को निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऐसे आर्द्रता वाले मौसम में पशुओं के लिए एफएमडी होने के चांसेस, गलघोटू होने के चांसेस, इन सब की संभावना बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीवाणु है, उनके पनपने का ये बहुत सही माध्यम है, बहुत सही समय है। तो पशुपालक भाई अपने जानवरों को टीकाकरण करवाएं, पानी भोजन पे विशेष ध्यान दें। मैं दोबारा से जोर देके इस बात को कह रहा हूं कि पशुपालक भाई अपने जानवर को भोजन में हरे चारे को सम्मिलित करें, दाना प्रयुक्त करें। बेशक आपका जानवर दूध में है, सूखा है, जैसा भी है, लेकिन कम से कम उसे खाने का दाना दें, मिनरल मिक्सचर दें। इस तरीके की चीजें पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, उनकी रोग रोधक क्षमता बढ़ाती हैं। तो अनुपात क्या हो हरे चारे और सूखे चारे का डॉक्टर साहब? हरे चारे और सूखे चारे के अनुपात की जहां तक बात है, 2/3 हरा चारा, 1/3 सूखा चारा, इस तरीके से ले सकते हैं, या आधा हरा चारा, आधा सूखा चारा, और उसमें कम से कम अगर पशुपालक का पशु सूखा है तो 1 से 1.5 किलोग्राम राशन, रातब जिसे हम बोलते हैं, दाना बोलते हैं, उसकी मात्रा सम्मिलित करें, या फिर 2/3 हरा चारा, 1/3 सूखा चारा। और अगर जानवर दूध में है तो प्रति 3 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम राशन, इस तरीके से आप उसके भोजन में सम्मिलित करें। क्या गाय और भैंस में अंतर करना होगा दाना देने में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है। गाय और भैंस के राशन में अंतर करना होगा। अगर आपके पास गाय है, दूध दे रही है, तो 3 किलोग्राम दूध पे 1 किलोग्राम राशन, और अगर आपके पास भैंस दूध दे रही है तो 2.5 किलोग्राम दूध पे प्रति किलोग्राम दाना, इस तरीके से देने की व्यवस्था करनी है। और इतना करने के साथ साथ आपको 1 किलो से 1.5 किलो अलग से उसे राशन देना होगा, जो उसे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होता है। डॉक्टर साहब, कुछ भारवाही जानवर भी हैं, कुछ गाभिन जानवर भी हैं, तो उनके लिए राशन का अनुपात क्या होगा, कितना होगा? भारवाही जानवर अगर हैं और वो काम में लगे हुए हैं, जैसे कि आजकल जुताई का सीजन है, और अगर वो काम में है, जुताई कर रहे हैं, तो फिर आप उनको 2 किलोग्राम राशन प्रतिदिन के हिसाब से दें। अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है और लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं, यानी कि 6 महीने की प्रेगनेंसी बीत गई है, 3 महीने बची हुई है, ऐसी कंडीशन में पशुपालक भाई को ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। इस समय जो भी आप राशन दे रहे हैं, जो भी आप खाने की चीजें अपने जानवर को दे रहे हैं, वो जानवर को कम, उस नवजात बच्चे के लिए ज्यादा आवश्यक है। इसलिए 1 किलोग्राम राशन जानवर के भारवाहन के रूप में और लगभग 1 किलोग्राम राशन बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए, ये आवश्यक है।
डॉक्टर साहब, आपने हरे चारे की बात की, तो कई बार गर्मी में हरे चारे की वजह से कुछ समस्याएं भी आती हैं पशुओं में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हरे चारे में विशेषकर जो ज्वार ज्वार किस्म के चारे होते हैं, उसमें एक जहरीला पदार्थ विकसित हो जाता है हाइपोसाइनिक एसिड के नाम का। जी। और उस जहरीले पदार्थ को रिमूव करने के लिए या हटाने के लिए जब आपका हरा चारा तैयार हो जाए तो आप उसकी सिंचाई कर दें, विधिवत सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के उपरांत अगर आप हरा चारा अपने जानवर को खिला रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चारे के अंदर जो विष बन रहा है वो पानी के साथ मिल करके एकदम सामान्य हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, यानी मौसम में जो परिवर्तन है उसके चलते कई रोग दोग की संभावना है पशुओं में, खास करके जिसका आपने जिक्र किया। हाँ जी। कौन कौन से टीकाकरण कराने हैं इस समय पशुपालक भाइयों बहनों को? पशुपालक भाई बहन सबसे पहले तो ध्यान दें अपने जानवर के लिए गलघोंटू और खुरपका, मुंहपका और लंगड़िया बुखार, इन तीन का आप निश्चित तौर पे टीकाकरण करवा लें। नहीं तो जब बरसात के समय में उग्र होता है रोग, ऐसी दशा में पशुपालक भाई को समझ में नहीं आता कि अब हम कहाँ लेके जाएं अपने जानवर को, और जानवर को बचाना उस दशा में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या इस समय परजीवी कीटों की दवा भी देनी है जानवरों को? परजीवी कीट अगर जानवर में दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनकी दवा, चाहे वो आइवरमेक्टिन के रूप में हो, चाहे और किसी भी फॉर्म में हो, जानवर में परजीवी कीट का नाश करने के लिए दवा दिलवाइए। दवा दिलवाने के साथ साथ सबसे जरूरी काम जो है, जानवर जहां बांधते हैं उसकी जो सरिया है, कच्ची है, पक्की है, जैसी भी है, आप उसमें भी कीटनाशक का छिड़काव करें, तभी ये समूल नष्ट हो पाएंगे। नहीं तो आप देखते होंगे कि किसान अपने जानवर को परजीवियों से रक्षा के लिए दवाई लगाता है और महीने डेढ़ महीने बाद फिर दोबारा से ये समस्या आ जाती है। और अंतः परजीवी के लिए डॉक्टर साहब? अंतः परजीवी के लिए भी आपको दवा देनी पड़ेगी। मैंने एक जो दवा का नाम लिया था आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एक ऐसी दवाई है जो किसान भाई अगर उपयोग करते हैं तो इससे अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों समाप्त हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं की सामयिक देखभाल बदलते मौसम में, इसके बारे में अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। अगर पशुपालक भाई कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अगर फोन पे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर है 9452820333 94-528-20-333 94-528-20-333। चलते चलते निचोड़ रूप में और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में? इस बदलते मौसम में जो मौसम इतना ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, किसान भाई अपने जानवर की अच्छी तरह देखभाल करें, गर्मी और सर्दी से उनका बचाव करें, भोजन पूरी सावधानी के साथ दें, भोजन में हरे चारे की मात्रा किसी भी हालत में शामिल करें। डॉक्टर N.K. त्रिपाठी साहब, आज आपसे इतनी अच्छी बात हुई कि बदलते मौसम में पशुओं की सामयिक देखभाल क्या कुछ करें पशुपालक भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। पशुपालक भाई बहन आपके सुझाव पर अवश्य ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।